Let us talk about the arterial supply of the lower limb. लोअर लिम्ब की मेजर ब्लड सप्लाई हम लोग कहते हैं कि फेमोरल आर्टरी से जा रही है, ठीक। और इसकी फर्दर इतनी ज़्यादा ब्रांचेस भी होती हैं और कुछ और भी आर्टरीज़ हैं जो फेमोरल आर्टरी से नहीं अराइज कर रही, बट ये सप्लाई कर रही होती हैं लोअर लिम्ब को। बट हम मेजर कहते हैं कि फेमोरल आर्टरी से, क्योंकि मेजर ब्लड सप्लाई फेमोरल आर्टरी की ही ब्रांचेस दे रही होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एब्डोमिनल एओर्टा डिसेंड करती है एब्डोमिनल रीजन में, और इसने देनी है कॉमन इलियक आर्टरीज, राइट साइड पे एक और एक लेफ़्ट साइड पे, राइट कॉमन इलियक एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक। जो कॉमन इलियक है वो डिवाइड करती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में। एक्सटर्नल इलियक ने मेजर सप्लाई देनी है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल इलियक, उसकी थोड़ी सी है सप्लाई। इंटरनल इलियक आर्टरी एक्सटेंड करती है और यहाँ पे प्रेजेंट है ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन क्या है हमारे पास, जहाँ पे प्यूबिस बोन इस्कियम से मीट करती है, वहाँ पे इन द हिप बोन एक गैप होता है, एक फोरामेन जनरेट होता है जिसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और एक छोटा सा गैप बच जाता है। उस गैप को कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। सी, ये हमारे पास हिप बोन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्यूबिस है, यहाँ पे इस्कियम शो की हुई है, और ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है। और जब मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है जिसने इसको कवर किया है और एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ दी है, इस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू हमारे पास क्या पास करी होती है, ऑब्चुरेटर आर्टरी। यहाँ पे हमने कहा था कि ये ऑब्चुरेटर आर्टरी यहाँ पर पास करेगी ऑब्चुरेटर फोरामेन से, तो एक लैंडमार्क हम लोगों ने ये रख लिया कि ऑब्चुरेटर फोरामेन से पास करेगी। देन हमारे पास क्या होता है, ये डिवाइड करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में। इनके दरमियान प्रेजेंट होता है मसल एडक्टर ब्रेविस। ये इस मसल के प्रेजेंस की वजह से जो एंटीरियर है वो इसके एंटीरियरली पास करेगी एडक्टर ब्रेविस के, और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो पोस्टीरियरली पास करेगी एडक्टर ब्रेविस के। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कॉमन इलियक थी वो डिवाइड करती है एक्सटर्नल और इंटरनल में। इंटरनल से हमारे पास क्या आ रही होती है, एक्सटेंशन, जो कि ऑब्चुरेटर आर्टरी है। वो तब ऑब्चुरेटर आर्टरी कहलाएगी जब वो पास करेगी ऑब्चुरेटर फोरामेन से, एंड देन वो डिवाइड करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में। एंटीरियर ब्रांच लाई एंटीरियर टू द एडक्टर ब्रेविस एंड द पोस्टीरियर ब्रांच लाई पोस्टीरियर टू द एडक्टर ब्रेविस मसल। अब हम इंटरनल इलियक की दो और ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि ग्लूटियल रीजन को प्रोवाइड करती हैं। तो एक सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और एक इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब इंटरनल इलियक आर्टरी स्टार्ट में ही बिल्कुल यहाँ से प्रोवाइड कर देगी सुपीरियर इन ग्लूटियल आर्टरी, और फिर थोड़ा सा डिसेंड करने के बाद ये प्रोवाइड करेगी इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब ये सारी आर्टरीज हम लोग देख लेते हैं। नाउ हेयर वी हैव दिस डायग्राम जिसमें हम लोगों को ये एब्डोमिनल एओर्टा शो की हुई है जो कि डिवाइड हो रही है राइट कॉमन इलियक एंड लेफ्ट कॉमन इलियक में। अब कॉमन इलियक जो है वो डिवाइड हो रही है इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में। ये एक्सटर्नल इलियक यहाँ पे कट की हुई है क्योंकि अभी हम इंटरनल इलियक की स्टडी कर रहे हैं। तो इंटरनल इलियक जो है वो सबसे पहले देगी एक ब्रांच जिसको हम लोगों ने कहा है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है क्योंकि ये ग्लूटियल रीजन में सुपीरियरली मूव करती है थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन। ये जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। फिर आ जाती है हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब इसने एक देनी है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो कि हमारे पास यहाँ पे ये बिल्कुल डिसेंड करके एंड में जाके इसने देनी है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये डिसेंड की और इसने यहाँ पे ये दे दी इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नेक्स्ट आर्टरी जो हम लोगों ने गई थी वो थी ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो हम लोग अगर ये देखें, ये था हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन जिसको कट किया हुआ है हम लोगों ने, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है। ये आ रही है ऑब्चुरेटर आर्टरी जो कि ऑब्चुरेटर फोरामेन से पास करेगी और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में एंटर हो जाएगी और फिर डिवाइड करेगी एंटीरियर ब्रांचेस और पोस्टीरियर ब्रांचेस में। अब इनका बैक व्यू भी देख लेते हैं सुपीरियर ग्लूटियल का और इन्फीरियर ग्लूटियल का। जो सुपीरियर ग्लूटियल है वो ये पिरिफॉर्मिस मसल होता है, इसके ऊपर से पास करती है, और जो इन्फीरियर ग्लूटियल है वो पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास करती है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सटर्नल इलियक पे। एक्सटर्नल इलियक
एक्सटेंशन थी हमारे पास, कॉमन इलियक से आ रही है एक्सटर्नल इलियक। जब ये हमारे पास पॉइंट है इनग्वाइनल लिगामेंट, जब ये इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से पास करेगी बिहाइंड द इनग्वाइनल लिगामेंट, तो ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इसको हम कहेंगे कि ये है फेमोरल आर्टरी। अब फेमोरल आर्टरी क्या करती है, थाई में डिसेंड करती है। अभी ये एंटीरियरली डिसेंड कर लिया, तभी मैंने इसको सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है। थाई में डिसेंड करती है और इसने एक ब्रांच देनी है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ये डीप ब्रांच होती है जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर करेगी और हमारे पास 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस, एक लैटरल फेमोरल और एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल देगी। अब फेमोरल आर्टरी एंटीरियरली एक्सटेंड करेगी और पास करेगी थ्रू द एडक्टर हाइटस। एडक्टर हाइटस क्या होता है, एडक्टर मैग्नस मसल के दरमियान एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं एडक्टर हाइटस। अच्छा, ये देखें, ये थी हमारे पास एक्सटर्नल इलियक बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट। पास करने के बाद हमने इसको नाम दे दिया कि ये फेमोरल आर्टरी है। फेमोरल आर्टरी की ये बाकी सारी ब्रांचेस की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं, ये एक डीप ब्रांच है जिसको प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी कहते हैं और ये पोस्टीरियरली मूव कर जाएगी। बाकी ये नीचे एक्सटेंड करेगी और मूव करेगी थ्रू द एडक्टर हाइटस। ओके, अब हम ये देख रहे हैं लेग को मीडियल थाई के मीडियल कंपार्टमेंट में। हमें पता है कि थाई 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हुई होती है, एक एंटीरियर, एक मीडियल, एक पोस्टीरियर। तो हम लोगों ने सारे बाकी एंटीरियर और पोस्टीरियर के मसल्स रिमूव किए हैं और अभी हम देख रहे हैं ये मीडियल कंपार्टमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा सा मसल होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एडक्टर मैग्नस मसल है। एडक्टर मैग्नस मसल के दरमियान गैप होता है, यहाँ से पास करते हैं, इसको कहते हैं एडक्टर हाइटस। यहाँ से पास करती है फेमोरल आर्टरी और पोस्टीरियरली रन करेगी। अब यहाँ तक वो एंटीरियरली रन कर रही थी, बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट आ रही थी, यहाँ तक एंटीरियरली रन कर रही थी, लेकिन जब यहाँ से पास करेगी तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में एंटर कर जाएगी। अब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में एंटर की, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में एट द लेवल ऑफ नी, ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल रीजन। तो यहाँ से पास करने वाली आर्टरी को हम कहेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी ने अपनी ब्रांचेस देनी है नी जॉइंट को, जेनिकुलर ब्रांचेस, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम कह रहे हैं कि ये पॉप्लिटियल रीजन से मूव करिए पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये देखें, ये था हमारे पास एडक्टर हाइटस, यहाँ से फेमोरल आर्टरी पास की, अभी हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं। तो ये आर्टरी कौन सी कहलाएगी हमारे पास, पॉप्लिटियल आर्टरी। अब ये जो मसल है ना, ये वाला, ये पॉप्लिटियस मसल है, इसके लोअर बॉर्डर पे जाके पॉप्लिटियल आर्टरी ने डिवाइड करना है और ये सोलियल आर्च है, इसको कहते हैं सोलियल आर्च। यानी पॉप्लिटियस और सोलियस के दरमियान जो स्पेस होती है, जो सोलियस से ऊपर ओपन स्पेस होती है, जिसकी वजह से ये पॉप्लिटियल आर्टरी थोड़ी डीप चली जाती है सोलियल मसल के, सोलियस मसल के, वो है सोलियल आर्च। यहाँ से पास जब करेगी ना वो, तो वो डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में। अब पॉप्लिटियल आर्टरी ने कौन कौन सी ब्रांचेस दी, पोस्टीरियर टिबियल एंड एंटीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल रन कर रही है हमारे पास एंटीरियरली ऑफ द लेग और ये जाएगी इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस, पास करेगी और डॉर्सालिस पीडिस। डॉर्सालिस पीडिस का वर्ड निकला है डॉर्सल से, यानी डॉर्सल सरफेस ऑफ द पीडिस कहते हैं फुट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को। सो डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट पे ये लाई करेगी। डॉर्सल कहते हैं जो अपवर्ड फेस कर रही होती है नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, उस सरफेस में ये लाई करेगी डॉर्सालिस पीडियस। और यहाँ पे मैंने इसकी टर्मिनेशन शो किया है क्योंकि ये सोल ऑफ द फुट में एंटर कर जाती है। दूसरी ब्रांच थी इसकी पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अपने रूट में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं, एक ब्रांच देती है फिबुलर आर्टरी। अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, तो लैटरल साइड पे इसने ब्रांच कौन सी देनी है, फिबुलर आर्टरी। जो लैटरल साइड पे, क्योंकि हमारे पास फिबुला होती है, तो जो लैटरल ब्रांच होगी वो होगी फिबुलर आर्टरी। फिर ये क्या करती है, जब ये पास करती है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एक इस साइड हो जाएगा लेटरल मैलियोलस, इस साइड हो जाएगा मीडियल मैलियोलस। हम एक अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं इंटर मैलियोलर लाइन, या हम लोग कहते हैं बिटवीन द टू मैलियोलस। जब ये पास करती है तो ये डिवाइड कर जाती है लैटरल प्लांटर आर्टरी में,
जिसने प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट की लैटरल साइड पे मूव करना है, यानी सोल ऑफ फुट के लैटरल साइड पे, और मीडियल प्लांटर आर्टरी जिसने मीडियल साइड ऑफ सोल ऑफ फुट पे पास करना है। अब यहाँ पे हम देखें तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था पोप्लिटियस मसल, जिसके टर्मिनेशन पे या जिसके लोअर बॉर्डर पे पोप्लिटियल आर्टरी डिवाइड करती है पोस्टीरियर टिबियल में और एंटीरियर टिबियल में। एंटीरियर टिबियल आर्टरी तो अबव इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्पेस होती है उसमें से पास कर जाती है एंटीरियरली, ठीक। इसको कहते हैं अपर इंटरऑशियस हाइटस या अपर इंटरऑशियस फोरामन, इससे पास कर देती है एंटीरियरली। और जो पोस्टीरियर रन करती है वो हमारे पास डिवाइड करती है, डिवाइड एक्चुअली नहीं करती, टिबियो पेरोनियल भी कुछ बुक्स इसको कहती हैं, ठीक। कुछ बुक इसको सिर्फ पोस्टीरियर टिबियल कहती हैं और फिबुलर आर्टरी को डील करती हैं एज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल। सो ये KLM में बात फ़र्क लिखी हुई है, स्नेल्स में बात फ़र्क लिखी हुई है। सो इट डिपेंड्स, आप कोई भी यूज़ कर लें। तो हमारे पास क्या होगा कि पोस्टीरियर टिबियल रन की पोस्टीरियर साइड पे और उसने ब्रांच दी फिबुलर आर्टरी जो कि इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। जब ये दो मेलियोलाई के दरमियान मूव कर जाती है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये डिवाइड करती है लैटरल प्लांटर और मीडियल प्लांटर में। अब यहाँ पे ये बात गलत लिखी है, फिबुलर आर्टरी हमें नहीं देती डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी, हमें एंटीरियर टिबियल देती है डॉर्सैलिस पीडस। ये देखें, अब हम लोग एंटीरियर टिबियल की बात कर रहे थे, जो एंटीरियरली रन की वो एंटीरियर टिबियल, और ये एंटीरियर टिबियल नीचे रन करेगी और जब ये दो मेलियोलाई के दरमियान से पास करेगी तो हम लोग इसको कहेंगे डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी। तो ये था एक जनरल आइडिया कि कैसे कैसे लोअर लिम्ब में आर्टरीज़ प्रोग्रेस करते हुए अपने नेम्स चेंज करती हैं। तो अब हम लोग इसकी हर आर्टरी की डिटेल देखते जाएंगे।